यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन सुइटेबल सिंथेसाइज ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन कैसे करते हैं वही आपको पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन दी है बेंजीन क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस FeCl3। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर आएगा तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ये आपका सही आंसर है, नहीं तो मैं डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ मैं और एक पार्ट डिस्कस करूंगा जो आपका क्या क्लेडेन बुक में है। क्लेडेन बुक में क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, कैसे आप बेंजीन से क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन करेंगे, उसके साथ डायजोमीथेन है क्या, वो कैसे फॉर्मेशन होता है, वो दोनों पार्ट भी इसके साथ में दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ सेनमायर रिएक्शन क्या है जो आपका एनसीईआरटी बुक पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते वो भी दिखाऊंगा। और लास्टली हम लोग क्या देखेंगे ना, इसका रिएक्शन कैसे होता है वो भी हम लोग देखेंगे। देखो फर्स्ट जो रिएक्शन का ऑप्शन दिया गया है वो क्या है ना, बेंजीन के साथ क्लोरीन एनहाइड्रस FeCl3 का रिएक्शन हुआ है। अगर बेंजीन के साथ क्लोरीन Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 छोड़ के AlCl3 अगर यूज होता तो फीडल कप रिएक्शन होता था। मींस AlCl3 FeCl3 ये क्या है, लुईस एसिड, और ये क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। कैसे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि देखो ये जो आयरन है यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। सो एक क्लोरीन क्या होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने को वजह से क्या खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। सो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस क्या है ना, इलेक्ट्रोफाइल हो जा रहा है। और इलेक्ट्रोफाइल अगर हो जाएगा तो ये क्या है ना, इसको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है FeCl3 AlCl3। ओके, इसके साथ क्या ना Cl का रिएक्शन होता है। तो Cl अगर जाके Fe को देते हैं तो FeCl होल फोर माइनस ऐसे जनरेट हो जाता है, और यहाँ पे क्या Cl प्लस होके एक क्या ना फॉर्मेशन होता है Cl प्लस, ऐसे फॉर्मेशन रहता है। जब Cl प्लस फॉर्मेशन होता है वो एट द मेन टाइम बेंजीन के साथ Cl प्लस का रिएक्शन होता है, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल, एंड आपका क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन होता है, मींस आपका ए सही आंसर है। ठीक है ना, एक पार्ट में देखें। इसके बाद सेकेंड जो दिया गया है फेनॉल है। सो फेनॉल के साथ NaNO2 HCl कॉपर क्लोराइड ये तो नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर देखेंगे एनसीईआरटी बुक में एनिलीन के साथ होता है NaNO2 HCl कॉपर क्लोराइड, तो हम लोगों का क्या क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन होता है। ऐसे हम लोगों बेंजीन के साथ ओनली HCl का ए भी नहीं है, ए भी आपका एनिलीन के साथ HCl एडिंग, ये भी कंडीशन सही नहीं है। तो इसीलिए कंपैरेटिवली ऑप्शन 1 हम लोगों का सही आंसर है। इसके साथ साथ और एक पार्ट में आपको दिखा रहा हूं, क्या है ना, एमीन क्या फ्रॉम एमीन बाय सेनमायर रिएक्शन जो आपका एनसीईआरटी बुक पे है। वहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनिलीन अगर आपके पास है उसके साथ क्या NaNO2 HCl का रिएक्शन होता है। याद रखना 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 278 केल्विन टेम्परेचर पे क्या बेंजीन डायजोनियम हैलाइड फॉर्मेशन होता है। और इसी बेंजीन डायजोनियम हैलाइड के साथ अगर क्या ना कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन होता है, Cu2X2 लिखा हुआ है। देखो Cu2X2 मीन्स क्या है ना, अगर X इक्वल्स टू क्लोरीन होगा तो क्लोरोबेंजीन, X इक्वल्स टू ब्रोमीन होगा तो आपका ब्रोमोबेंजीन। मीन्स आपको एनिलीन चाहिए, नॉट फेनॉल, है ना। एक पार्ट आपको समझ आया। अभी देखो और एक पार्ट दिखा रहा है, वो क्या है ना, ए इसके साथ अगर आयोडीन का रिएक्शन होता है तो क्या आयोडोबेंजीन फॉर्मेशन होता है। और ये कैसे फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एनिलीन के साथ NaNO2 HCl का जब रिएक्शन होता है सो यहाँ पे R प्लस क्या फॉर्मेशन होता है, और इसी R प्लस क्या फर्दर रिएक्शन करते हैं, जैसे Cu2Cl2 उसके बाद Cu2I2 देन पोटेशियम आयोडाइड, इसके साथ देखिए क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन करते हैं। और इसके साथ अगर आप वाटर दे देंगे तो क्या ना फेनॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, ROH, एच से आपका क्या फेनॉल फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में आपको और एक पार्ट दिखा रहा हूं जो आपका क्लेडेन बुक में था, और ये आपका में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके लिए मैं लेके आई। ये आप नोट डाउन करके रखो, क्योंकि आपका किसी भी स्टेप आपका एग्जाम पे पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं, देखो अगर आपके पास ओनली बेंजीन है, ओनली बेंजीन, सो बेंजीन से आप कैसे
क्या हेलोबेंजीन फॉर्मेशन करेंगे। एक प्रोसेस है जो प्रोसेस आपको जानना चाहिए। देखो हमारे पास क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन में क्या देते हैं, HNO3 H2SO4 देते हैं, तो क्या फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन होता है, और इसी नाइट्रोबेंजीन को मेटल प्लाटिनियम चारकोल देते हैं तो एनिलीन फॉर्मेशन होता है। हम लोगों का बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन फॉर्मेशन किया, और एनिलीन से अगर NaNO2 HCl देते हैं तो डायजोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है। हमेशा याद रखना 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। उसके बाद अगर कोपाल क्लोराइड तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमाइड तो ब्रोमोबेंजीन, सायानो तो सायानोबेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, सायानोबेंजीन आप कोई फॉर्मेशन करो तो इसका मदद से आप फॉर्मेशन कर सकते बेंजीन से डायरेक्टली। तो ये स्टेप और रिएजेंट हर पार्ट को आप नोट डाउन करके अच्छा से लिख के रख दो। उसके साथ और एक पार्ट में बता रहा हूं, अगर ऐसे कुछ रिएक्शन आपको दे दिए डायरेक्टली एग्जाम्पल, और उसके साथ H2SO4 NaNO2 दिए, मीन्स आप याद रखना वो भी क्या डायजोनियम टाइप फॉर्मेशन होता है, और उसमें कॉपर क्लोराइड NaCN देते हैं तो सायानोबेंजीन फॉर्मेशन होता है। ये भी एक नोट डाउन करके रखो, कभी कभार आपका एग्जाम पे अगर पूछे तो ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दे रहा था हम लोगों को, HCl, यहाँ पे H2SO4 मीन्स H प्लस का ही सोर्स है, NaNO2 मीन्स ये भी डायजोनियम का ही सोर्स है, नाइट्रोजन का ही सोर्स, तो ये भी एनिलीन क्या डायजोनियम फॉर्मेशन होता है, और उसमें सायानाइड NaCN दे रहा है मीन्स आपका सायानोबेंजीन फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, इसका ही एक एप्लीकेशन है। उसके साथ साथ और एक पार्ट आप नोट डाउन करके रखो, डायजोबेंजीन, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, BDS जो फॉर्मेशन हो रहा है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, इससे अगर फेनॉल के साथ CH2N2, इसको बोलते हैं क्या, डाइएजोमीथेन। डायजोनियम अलग है और डायजोमीथेन अलग है। अगर फेनॉल के साथ डायजोमीथेन का रिएक्शन होता है तो क्या ना OMe फॉर्मेशन होता है, मीन्स एनिसोल फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना, ये पार्ट आप याद रखना। ठीक है, और अगर आप क्या एलिफेटिक अल्कोहल लेंगे, डायजोमीथेन के साथ रिएक्शन नहीं होता है। मैं आपको डायजोनियम क्लोराइड भी दिखाए और डायजोमीथेन भी बताए। डायजोमीथेन होता है तो आपका एरोमेटिक फेनॉल के साथ रिएक्शन होता है, बट आपका क्या ना अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं होता है, एलिफेटिक अल्कोहल के साथ। ये याद रखो। ये देखो ये फेनॉल है इसीलिए रिएक्शन हुआ, अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन नहीं होता है। जस्ट आप ये नोट डाउन करके रखो फॉर इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपका एग्जाम पे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते, इसीलिए मैं आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन का साथ एक पार्ट एडिशन कर दिए। चलो अभी के लिए बाय बाय, हम लोग मिलते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर पे।